दोस्तों, दुनिया के हर देश की अपनी परंपराएं और मान्यता होती है। यहाँ तक कि भाषा, रहन सहन और संस्कृति भी अलग होती है। जब भी आप विदेश में छुट्टियाँ मनाने के लिए सोचते हैं तो शायद ही आपके मन में इथियोपिया का नाम आता होगा, लेकिन इसे बहुत ही अनोखे जगहों में से एक माना जाता है। यह देश सुंदर प्राकृतिक चमत्कारों, आकर्षक इतिहास, दुर्लभ वन्य जीवन और गहरी जड़ों वाली पहचान का एक मिश्रण है। लेकिन क्या आपको पता है, इथियोपिया की यात्रा करना समय में पीछे चले जाने जैसा है। जी हाँ, अगर कोई इस देश की यात्रा करता है तो वह दुनिया से 7 साल पीछे चला जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, इथियोपिया अफ्रीका के सबसे सुंदर और उपजाऊ देशों में से एक है, जो अकाल और सूखे से संक्रमित होने की अनुमानित धारणा के बिल्कुल विपरीत है। इस देश में महल, रेगिस्तान, दुर्लभ वन्य जीवन और बहुत कुछ जैसी विविधताएं हैं। इन सब के अलावा इस देश की एक और ख़ास बात है जो इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है इस देश का कैलेंडर। दोस्तों, दुनिया भर में कई संस्कृतियां हैं जिनके पास अपने कैलेंडर है और वे उनका पालन भी करते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी वो साल के 12 महीनों को ही फॉलो करते हैं। लेकिन अफ्रीकी देश इथियोपिया ग्रेगोरियन कैलेंडर को छोड़कर जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यह देश दुनिया के बाकी देशों से 7 साल पीछे चल रहा है। यहाँ एक साल 12 नहीं बल्कि 13 महीनों का होता है। इस देश में अभी भी साल 2017 चल रहा है। यह देश और भी कई मामलों में बिल्कुल अलग है। दोस्तों, यह देश 85 लाख से ज़्यादा आबादी के साथ अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस देश का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग पौने 8 साल पीछे है। यहाँ नया साल 1 जनवरी की जगह हर 13 महीने बाद 11 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई थी। इससे पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल हुआ करता था। कैथोलिक चर्च को मानने वाले देशों ने नए कैलेंडर को स्वीकार कर लिया, जबकि कई देश इसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने वाले देशों में इथियोपिया भी एक था। इथियोपिया यह मानता रहा कि ईसा मसीह का जन्म 7 बीसी में हुआ था और इसी के अनुसार कैलेंडर की गिनती शुरू हुई थी। वहीं दुनिया के बाकी देशों में ईसा मसीह का जन्म ADI में बताया गया है। यही वजह है कि इथियोपिया अब भी 2017 में अटका हुआ है। इथियोपियन कैलेंडर में एक साल में 13 महीने होते हैं। इनमें से 12 महीनों में 30 दिन होते हैं और आखिरी महीना पाग्यो में कहलाता है, जिसमें 5 या 6 दिन होते हैं। इथियोपिया के लोग ध्यान रखते हैं कि इस कैलेंडर और उनकी मान्यताओं की वजह से वहां यात्रा करने वाले सैलानियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि इथियोपिया घूमने वालों को होटल की बुकिंग और दूसरी किसी सुविधाओं में कहीं न कहीं इस कैलेंडर की वजह से परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, इस देश की कई अन्य खासियतें भी हैं, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल जगहों में सबसे ज़्यादा जगहें इथियोपिया की ही है, जैसे दुनिया की सबसे गहरी और लंबी गुफा, दुनिया की सबसे गर्म जगह और बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ पर खजाना है, जिसकी वजह से दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।